नमस्कार साथियों, आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में एक नया और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है यहाँ पर वाच्य की अवधारणा से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को आपको यहाँ पर सॉल्व करवाया जाएगा। और ये वाच्य से संबंधित अगर हम यहाँ पर टॉपिक की बात करते हैं तो जिस प्रकार से आपके पास यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य होते हैं, अर्थ के आधार पर आपके पास वाक्य होते हैं, उसी दृष्टि से कहीं ना कहीं वाच्य वाला कॉन्सेप्ट भी आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। जब अगर हम यहाँ पर वाच्य की परिभाषा की बात करते हैं तो सामान्यतः जब भी हमारे पास कोई वाक्य होता है तो उस वाक्य में होती ही क्रिया। तो ऐसे संदर्भ में मानना होता है इनका कि इस क्रिया को संपादित करने वाला कौन है। क्या इस क्रिया को किसी कर्ता के द्वारा किया जा रहा है, क्या इस क्रिया को कर्म के द्वारा किया जा रहा है, या क्रिया को भाव के द्वारा किया जा रहा है। तो जब किसी वाक्य में किसी क्रिया को करने में कर्ता, कर्म और भाव वाच्य में से जिसकी प्रधानता होती है उसको हम यहां पर जिस नाम से जानते हैं वो टाइटल आपके पास क्या कहलाता है, उसे वाच्य के रूप में डिफाइन किया जाता है। जनरल सेंस में अगर यहां पर आपके पास की परिभाषा आ जाती है कि ठीक है, हमें ये पता चल गया कि किसी वाक्य में, उस वाक्य में जो क्रिया होती है उसको संपादित करने का काम कौन करेगा और उसमें से हमारे पास यहां पर क्या कर्ता है, क्या कर्म है, क्या भाव है, इसी के बिहाव पर इसके आपके पास यहां पर पॉइंट्स भी निकल करके आ जाएंगे। और ये पॉइंट्स निकल करके आएगा कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तब आप जवाब देंगे कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। उन 3 प्रकारों में यदि अगर बात कही जाए, उन 3 प्रकारों में यदि बात कही जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात आपके पास यहां पर कौन सी है, तो एक आपके पास कर्तवाच्य है जिसको कभी कभी यहां पर कर्तरी भी कहा जाता है। एक आपके पास नाम आता है कर्मवाच्य जिसे कभी कभी कर्मरी भी कहा जाता है, और तीसरा आपके पास आता है भाववाच्य। पहला नाम जो इसमें यहां पर गया कर्त या कर्तरीवाचक, दूसरा गया कर्म या कर्मरीवाचक, तीसरा इसमें यहां पर नाम जाता हुआ दिखाई दे रहा है वो है आपके पास भाववाचक। यदि इस कॉन्सेप्ट में यहां पर ऐसा माना जाता है कि यदि कुछ बातों को ध्यान में रख लें तो मान करके चलिए कि वाच्य वाले कॉन्सेप्ट पर हमारे प्रश्न गलत होने की संभावनाएं नील होती हुई दिखाई देगी, या कहीं ना कहीं प्रश्न उसमें से वहां पर गलत नहीं होंगे। और इस पॉइंट पर भी अपने को लीडिंग बनाना है। उस लीडिंग के कॉन्टेक्स्ट में आज प्रश्नों की श्रृंखला अपने को यहां पर शुरू करनी है। तो उन प्रश्नों की श्रृंखला में सबसे पहला प्रश्न आपके पास यहां पर यह रहा। उन्होंने कहा कि दिए गए वाक्य को कर्तरी वाच्य से भाववाच्य में परिवर्तित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। जिस प्रकार से वहां पर आपसे पूछता था कि सरल वाक्य को संयुक्त बना दो, संयुक्त वाक्य को मिश्र बना दो, मिश्र को सरल बना दो, प्रश्नवाचक वाक्य को विधिवाचक बना दो, विधिवाचक को संदेहवाचक बना दो, संदेहवाचक को शर्त या संकेतवाचक बना दो। उसी पॉइंट में आपके पास यहां पर जो कॉन्सेप्ट आता हुआ दिखाता है, ये टाइटल जो है जाता हुआ दिखाई देगा। यहां पर भी उसने कहा कि कृतवाचक से कृतवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तित करना है। इसका मतलब है कि यहां पर एग्जाम्पल आया अनुराधा नहीं हंसती, ये कृतवाच्य का आपके पास एग्जाम्पल आता हुआ दिखाता है। तो वो कहता है इसमें कि इसको यहां पर भाववाच्य में बनाओ जहां पर आपकी भावनाएं हावी होती हुई दिखाई दे। ये रहे 4 ऑप्शंस आपके सामने यहां पर कि इसका उत्तर आप क्या लेंगे। अनुराधा से हंसा जाता है, अनुराधा नहीं हंसती, अनुराधा नहीं हंस रही है, और डी आपके पास आया अनुराधा से हंसा नहीं जाता। तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में जो है आप इसका एग्जाम्पल यहां पर क्या लोगे। बिल्कुल सही जवाब यहां पर कुछ लोगों के द्वारा इसमें उत्तर जो दिया जा रहा है वो आपके पास है यहां पर डी वाला। बिल्कुल इसमें सही जवाब है कि इसका उत्तर डी आएगा, अनुराधा से हंसा नहीं जाता, ये इसका आंसर यहां पर बनेगा। सामान्यतः भाववाच्य के अंतर्गत जब भी अगर हम यहां पर जाते हैं तो भाववाच्य की संकल्पना इस बात का बोध कराती है कि जो आदमी है उसमें वहां पर क्रिया को संपादित करने में उसकी भावनाएं ज्यादा आड़े आती हुई दिखाई देगी, और वो जो आड़े आती हुई दिखाई देगी उसी के बिहाव पर अनुराधा से हंसा नहीं जाता। तो यहां पर इसका मतलब ये होता हुआ दिखाई देता है कि यहां पर्टिकुलर प्रकार की जो है भावनाओं का कहीं ना कहीं बोध होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें सामान्यतः यहां पर एक बात और इसमें यह ले लिया जाता है कि जब अगर हम यहां पर भाववाच्य की बात करते हैं तो इसमें यहां पर जो आप सर्वनाम पढ़ा हो तो उसमें सर्वनाम में अन्य पुरुष का महत्व होता है।
अगर आपने यहाँ पर वचन पढ़े हैं तो इसमें एक वचन का महत्व होता है। और उसी प्रकार से यदि अगर हम यहाँ पर देखें स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला पॉइंट अगर पढ़ा है तो इसमें पुल्लिंग का बड़ा महत्व होता है। तो सामान्यतः ऐसा कहा जाता है कि इसमें जो क्रिया होती है वो इस बात का बोध कराती हुई दिखाई देती है कि क्रिया हमेशा इसमें यहाँ पर एक वचन जैसी लगती है, पुल्लिंग जैसी बोध कराती हुई दिखाई देती है, पुल्लिंग जैसी बोध कराती हुई दिखाई देती है, एक वचन जैसी इसमें यहाँ पर फीलिंग आती है, अन्य पुरुष जैसा कॉन्सेप्ट जाता हुआ दिखाई देता है। तो वो कॉन्सेप्ट आपके पास की अनुराधा नहीं हंसती। इसका एग्जाम्पल या इसका सही आंसर आपके पास क्या होगा? तो इसका उत्तर डी होगा, अनुराधा से हंसा नहीं जाता। ये बिल्कुल इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है डी, है ना। जेल प्रहरी की एग्जाम का 1 जून 2023 को जो इसकी एग्जाम होती है उस एग्जाम का ये कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिए गए वाक्य को कर्मवाच्य से कृतवाच्य में परिवर्तित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। पुलिस द्वारा अपराधी को पकड़ा गया, पुलिस द्वारा अपराधी को पकड़ा गया। अब जैसे मान लो अगर आपसे यहां पर ये बात आती है कि कृतवाच्य क्या होता है, तो जब किसी क्रिया को करने में, जब किसी क्रिया को संपादित करने में यदि वहां पर कर्ता की भूमिका होती है तो उसे कृतवाच्य कहते हैं। जब किसी क्रिया को संपादित करने में कर्म की भूमिका होती है तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जब किसी क्रिया को संपादित करने में भावनाओं की प्रधानता होती है तो उसे भाववाच्य के नाम से जानते हैं। तो यहां पर उन्होंने कहा कि कर्मवाच्य से कृतवाच्य में ले जाओ, मतलब ये पुलिस द्वारा अपराधी को पकड़ा गया। बेसिकली यहां पर जब हम कर्म की बात करते हैं तो इसमें द्वारा वाला बड़ा बहुत शानदार वाला सिग्नल है, और जिसके दम पर यहां पर ऐसा मान लिया जाता है कि शायद एक भी एग्जाम्पल गलत ना होने दें। तो ऐसी स्थिति में पुलिस द्वारा अपराधी को पकड़ा गया एक कर्मवाच्य है, तो उसने कहा इसका कृतवाच्य बनाओ। तो कृतवाच्य में जो है वो आपके पास इसमें ये रहे एग्जाम्पल्स, इनमें से कोई नहीं है क्या? पुलिस ने अपराधी को पकड़ रखा है, फिर यहां पर पुलिस ने अपराधी को पकड़ा, और उसके बाद में पुलिस से अपराधी पकड़ा जा रहा है। तब ऐसे कॉन्टेक्स्ट में आप इसका यहां पर आंसर क्या लगाओगे? जल्दी से जो है फास्ट इसका उत्तर यहां पर दीजिए। बिल्कुल यहां पर बिल्कुल, है ना। तो इसमें जब अगर आपके पास ऐसी स्थिति अगर आती हुई दिखाई देती है तो इसका जो आंसर यहां पर जा रहा है वो यहां पर कुछ बंधुओं का सही है, कुछ कंफ्यूज होता हुआ दिखाई देता है। तो इसमें यहां पर है कि पुलिस ने अपराधी को पकड़ा। ये कृतवाच्य का जो है आपके पास यहां पर एग्जाम्पल आता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि पुलिस द्वारा अपराधी को पकड़ा गया, तब ये आपके पास यहां पर हो गया कर्मवाच्य। जब अगर हम यहां से भाव में अगर जाते तो ऐसा आ जाता कि पुलिस से अपराधी पकड़ा नहीं गया, तो ये पॉइंट आपके या नहीं पकड़ा नहीं जाता, तब आपके पास इस प्रकार की जो बातें आती हुई दिखाई देती है वो वहां पर आपको ले जाती हुई दिखाई देगी भाव में, है ना। चलते हैं यहां से अगले प्रश्न में। ये प्रश्न आपके पास हो सकता है आपके एग्जाम में भी इस प्रकार से वहां पर आ जाए कि वाच्य के कितने भेद होते हैं। तो इसका उत्तर तो चूंकि अब आपके पास यहां पर जो मोनोपॉली है उस कॉन्टेक्स्ट में इसका आंसर आ चुका है। जब अगर आपसे पूछा जाए कि इसका उत्तर क्या लगाओगे, क्या इसका उत्तर ए है 4, या फिर बी है 3, या सी है इसमें 5, और डी है इसमें यहां पर 2, तो ये कंटेंट जो है, ये कॉन्सेप्ट आपके पास 4 3 5 2, ये जो है ये कहां जाता हुआ दिखाई दे रहा है? तो बिल्कुल सही जवाब आप सभी लोगों का इसमें यहां पर सही है। आप लोग जो उत्तर दे रहे हैं वो आपके पास यहां पर 3 है, जिसमें एक नाम आपके पास आया है कर्तवाच्य, दूसरा आपके पास यहां पर आता है वो है कर्म, और तीसरा आपके पास यहां पर जो नाम आता है वो है इसमें यहां पर भाववाच्य आता हुआ दिखाई दे रहा है ना। तो ये इसका यहां पर वाच्य कितने भेद हैं? इसका 3 उत्तर आपके पास बिल्कुल सही जवाब है। अगला, जहां कर्ता और कर्म की नहीं बल्कि भाव की प्रधानता हो उस वाक्य को कहते हैं। सिग्नल सीधा सीधा दिया है, सिंपल फॉर्म में दिया है, और उस सिग्नल को पकड़ने का जो है आपके पास यहां पर कितना पैसेंस है, धैर्य है। क्या ये आमतौर पर आपके पास कर्मवाच्य हैं, या आपके पास ये कर्तवाच्य हैं, या क्रियावाच्य हैं, या भाववाच्य हैं? बिल्कुल सही जवाब यहां पर आप लोग जो इसमें यहां पर कह रहे हैं कि कर्ता नहीं है, कर्म नहीं है, तो इसका मतलब फिर कौन है? तो उसका मतलब आपके पास भाव है। तो इसमें का मतलब ये हो गया कि ऐसा टाइटल आपके पास आया कि यहां पर क्रिया को संपादित करने में जिसकी भूमिका आती हुई दिखाई दे रही है वो पॉइंट आपके पास यहां पर भाव है। जिसकी भूमिका आती हुई दिखाई दे रही है
वो पॉइंट आपके पास है यहाँ पर भाववाच्य, तो इसका उत्तर इसमें यहाँ पर जाएगा क्या, तो आंसर आपके पास इसमें जाएगा डी वाला उत्तर यहाँ जाता हुआ दिखाई देगा। भाववाच्य इसका एग्जाम्पल बनेगा कि कर्ता और कर्म की नहीं बल्कि यहाँ पर भाव के, इसलिए उसे हम यहाँ पर जिस नाम से जानते हैं वो कहलाता है आपके पास भाववाचक वाक्य। अगला पॉइंट आपके पास, निम्नलिखित में से किस वाच्य में क्रिया, बेसिकली यहां पर जो कुछ को खेले हो क्रिया का, क्रिया यदि कर्ता करे तो कृतवाच्य, कर्म करे तो कर्मवाच्य और भाव करे तो भाववाच्य। उसने कहा कि वाच्य में क्रिया सदैव मतलब हमेशा, अन्य पुरुष में, अन्य पुरुष मेरे हिसाब से आप यहां पर जानते हैं सर्वनाम के अंतर्गत आने वाला ये पॉइंट है, जहां पर एक उत्तम पुरुष होता है, एक मध्यम पुरुष होता है, एक अन्य पुरुष होता है। जब अन्य पुरुष की बात करते हो तो यह वह, इन्होंने उन्होंने, इसने उसने, इस प्रकार के शब्द आते हुए दिखाते हैं। पुल्लिंग आप जानते हो पुल्लिंग वाला शब्द, और एक पॉइंट आपके पास यहाँ पर एक वचन में होती है, तो उसने कहा कि क्योंकि 3 ऑप्शन है, उसने कहा किस वाच्य में, तो ये 3 में से यहाँ पर कोई ना कोई आंसर जो है जाता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा, तो 3 में से यहाँ पर इसका उत्तर क्या जाएगा, ये रहे ऑप्शन इसमें सामने आपके। मान लो यहाँ पर आपके पास आया भाववाच्य, एक आया आपके पास यहाँ पर कर्मवाच्य, एक है आपके पास कर्तरीवाच्य और एक आपके पास आया यहाँ पर क्रियावाच्य। तो इसमें इस वाले कॉन्सेप्ट में अगर अपन देखें तो एक ऐसा ही एडिशनल फैक्ट है, और इस एडिशनल फैक्ट को आप याद कर लीजिए। क्या याद करना है इसमें आपको, तो उसने कहा कि यहाँ पर जो जब अगर हम भाववाच्य की बात करते हैं तो इस भाववाच्य के अंतर्गत आपके पास क्रिया का जो टाइटल होता है वो हमेशा अन्य पुरुष का बोध कराती है, वो पुल्लिंग का बोध कराती है, और वो एक वचन का बोध कराती हुई दिखाई देती है। तो इसका आंसर आपके पास यहाँ पर क्या है, ए इसका भाववाचक जाएगा। जिन लोगों ने यहाँ पर पहले सही तरीके से बात सुन ली थी उनका आंसर यहाँ पर सही है। बाकी फिर यही है कि हम इंटेलिजेंस गेस लगाने का प्रयास करते हैं, तो इंटेलिजेंस गेस लगाने के बजाय आपको यहाँ पर जो काम लेकर के चलना है वो टाइटल आपके पास क्या होगा। चलते हैं इसमें आगे की तरफ। अगला प्रश्न जो है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाचक वाक्य का उदाहरण है। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने यहां पर। नंबर ए, पुलिस ने अपराधी को पकड़ा। बी, राधा नृत्य करती है। सी, निशा ने अच्छी कविता लिखी है। डी, यह दुकान पिताजी के द्वारा बनवाई गई थी। इसमें से यहां पर आपके पास क्या है, इसका रामबाण वाला जो कीवर्ड है वो कीवर्ड मैं आपके सामने पहले डिस्कस कर चुका हूं। सामान्यतः ऐसे मान लें कि अगर 500 एग्जाम्पल आ जाए तो 5 ही एग्जाम्पल रॉन्ग हो, बाकी 495 सही होने की संभावना है। बिल्कुल जिन लोगों ने सुना है वो सही दिया है। बेसिकली इसकी जान जो है वो आपके पास ये है, यह दुकान पिताजी के द्वारा बनवाई गई थी। तो इसमें आपके पास यहाँ पर जो कर्म का जो सबसे बड़ा हथियार है, वो कर्म का सबसे बड़ा हथियार आपके पास के द्वारा है। ऐसी स्थिति में जब हमारा कॉन्सेप्ट आगे पीछे होने लगे तब कहीं ना कहीं ऐसा मान लिया जाता है कि ये आपका बहुत हद तक, अगर आप किसी जाल में फंस गए हैं तो वहां से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो पॉइंट आपके पास है यहाँ पर क्या, तो आंसर इसमें कि यह दुकान पिताजी के द्वारा बनवाई गई है, कर्मवाच्य का उदाहरण है। फिर यहां से चलते हैं आगे की तरफ। दिए गए वाक्य में वाच्य के प्रकार का चयन कीजिए। आया आपके पास यहां पर बाला चित्र बनाती है। अभी बाला चित्र बनाती है इसका मतलब है कि ये कहाँ जाएगा, ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। इसमें क्या एग्जाम्पल आपके पास ही कर्तरी वाच्य का है या क्रियावाच्य का है, भाववाच्य का, कर्म का। एक ऑप्शन तो ऐसा है जिस पर आपको लोड ही नहीं लेना है। 33% तो उत्तर आपका यूं सही है ना, बिल्कुल सही जवाब है कि बाला चित्र बनाती है। इसमें यहाँ पर जो आपके पास आने वाला जो पॉइंट है, बेसिकली इसको तो आपने चौथा ऑप्शन तो इसमें यहाँ पर कोई काम का होता ही नहीं है, इस भी आप पर काट दिया। ये वाला पॉइंट आपके पास यहाँ पर दबंगता से के द्वारा का सपोर्ट करता है। 100 में से 99 एग्जाम्पल में तो आपके पास द्वारा वाले पॉइंट्स का सपोर्ट करता है, इसलिए इसमें यहाँ पर कहीं ना कहीं गलती होने की संभावना है। अब आपके पास ये 2 बज गए थे जहां पर वो कह रहा है कि जो है बाला चित्र बनाती है। अब बनाती है इसका मतलब है कि बनाती है, क्रिया इसमें कैसी आ गई। तब अपन ने ये कहा कि क्रिया तो, अरे इसमें यहाँ पर बाला एक लड़की है और उसके हिसाब से यहाँ पर क्रिया को बना दिया स्त्रीलिंग। तो जबकि भाववाच्य तो आपके पास यहाँ पर ये कहता है ना कि जब भी मुझे किसी क्रिया की आवश्यकता पड़ेगी तब मैं वहां पर क्रिया का जो पॉइंट लूंगा वो टाइटल आपके पास यहाँ पर पुल्लिंग वाला लूंगा, मैं यहाँ पर स्त्रीलिंग वाले पॉइंट को एक्सेप्ट नहीं करता। तो ऐसी स्थिति में ये वाले ऑप्शन को भी आप क्रॉस कर सकते थे। शानदार चीजें हैं, बहुत क्वालिटी वाली क्लास है।
कितना सही ढंग से आप इसको पकड़ पाते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण काम है। इसके लिए आपने पहले कितनी शानदार तरीके से जो बातें बताई है उसको आपने कितना शानदार तरीके से सुना है। कुछ टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जहां पर देखते ही जो है एग्जाम्पल को उड़ा करके टाइम बचा करके आगे की तरफ आप निकल सकते हो। चलते हैं यहां से। तो इसका आंसर आपके पास क्या गया कि बाला चित्र बनाती है, इसका उत्तर गया आपके पास यहां पर कर्तरीवाच्य। नेक्स्ट पॉइंट, कर्मवाच्य में डेस 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 की प्रधानता रहती है। ये रहे 4 ऑप्शंस आपके सामने। क्या इसका उत्तर कर्ता है, या इसका उत्तर क्रिया है, या इसका उत्तर कर्म है, या भाव है? 28 मई 2023 को जेल प्रहरी की एग्जाम का पूछा गया प्रश्न बिल्कुल सभी लोगों के द्वारा जो दिया जाने वाला उत्तर है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर जब अगर आप देखोगे इसमें, तो ऐसी स्थिति में जो कॉन्सेप्ट आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है, नाम से ही स्पष्ट था, कर्मवाच्य में किसकी? कर्म की प्रधानता होगी। अगर वो कह दे कर्तरीवाचक में किसकी प्रधानता होगी? कर्ता की होगी। अगर वो कह दे भाववाच्य में किसकी प्रधानता होगी? तो भाव की होगी। तो ये इस प्रकार का जो पॉइंट आपके पास यहाँ पर होता है, इस सेशन को आप प्रॉपर तरीके से इसमें यहाँ पर निकाल सकते हैं ताकि अपने को प्रश्न को गलत होने से बचाया जा सके। इसका उत्तर आपके पास यहाँ पर क्या है? तो बिल्कुल मैक्सिमम लोगों ने इसका उत्तर दिया है सी, और वो सही है कर्म। चलता है नेक्स्ट। भाववाच्य में प्रायः किन क्रियाओं का प्रयोग होता है? ये रहे 4 ऑप्शंस आपके सामने। क्या इसमें यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होती है, या फिर आपके पास आकर्मक क्रिया होती है, या फिर सकर्मक एवं अकर्मक दोनों होती हैं, या फिर आपके पास सकर्मक होती है? इसका उत्तर जो है वो आप यहाँ पर क्या लेंगे? इसका उत्तर जो है वो आप क्या लेंगे? भाववाच्य में प्रायः किन क्रियाओं का प्रयोग होता है? बिल्कुल सही जवाब। पर कुछ लोग इसमें यहाँ पर कंफ्यूजन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना? कोई बात नहीं है। इसमें आप यहाँ पर जैसे आपने ये तो याद कर ही लिया, इसमें क्या अन्य पुरुष, एक ये तो याद ही कर लिया आपने, क्या पुरलिंग, एक ये तो याद ही कर लिया इसमें यहाँ पर क्या, तो आंसर आया एक वचन। उसी प्रकार से एक पॉइंट को जो है आप यहाँ पर और याद कर लो, और वो पॉइंट आपके पास है कि भाववाच्य के अंतर्गत आने वाली सामान्यतः क्रियाएं जिसका हिस्सा है वो पॉइंट आपके पास यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। वो पॉइंट जिसका हिस्सा है आपके पास यहाँ पर किसका है? तो उत्तर इसमें आता हुआ दिखाई दिया कि अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अकर्मक क्रिया वाला कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? तो सामान्यतः जब अगर आपके पास इसमें यहाँ पर इसी प्रकार की बात आती हुई दिखाई देती है, ये टाइटल है आपके पास क्रिया वाला, इसी से जुड़ा हुआ है अकर्मक क्रिया। सकर्मक में जिन क्रियाओं कर्म की आवश्यकता होती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती उन्हें हम यहाँ पर जिस नाम से जानते हैं वो कहलाते हैं आपके पास यहाँ पर अकर्मक। तो भाववाच्य के अंतर्गत बेसिकली यहाँ पर जिस टाइटल की आपके पास आवश्यकता है वो है इसमें क्या? तो आंसर आपके पास अकर्मक क्रियाओं का इसमें प्रयोग होता हुआ दिखाई देता है। और जब अकर्मक क्रिया की हम बात करते हैं तो इसका कनेक्शन सीधे जो है वो आपके पास जिससे होता है वो सब्जेक्ट से होता हुआ दिखाई देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाववाच्य में क्रिया सदैव डेस डेस में रहती है। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने, ये रहे 4 ऑप्शंस, इनमें से कोई नहीं। बी अन्य पुरुष पुल्लिंग और एक वचन, सी अन्य पुरुष स्त्रीलिंग और एक वचन, उत्तम पुरुष पुल्लिंग और बहुवचन। तो आपने यदि जो बातें आपको पहले बताई है वो आपने ध्यान से सुनी है तो इसका उत्तर आप लोगों को पता है कि इसका आंसर यहाँ पर क्या जाएगा? बिल्कुल सही जवाब। अधिकतर लोगों ने बड़ा ध्यान से यहाँ पर सुना है, और इसका आंसर जो ले रहे हैं वो आपके पास अन्य पुरुष, एक पॉइंट आपके पास पुल्लिंग, और एक पॉइंट इसमें यहाँ पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, वो क्या है? तो इसका उत्तर एक वचन जो है जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका आंसर यहाँ पर बी है। जिन लोगों के द्वारा बी उत्तर दिया गया है वो बिल्कुल इसमें यहाँ पर सही है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जिस वाक्य क्रिया का संबंध कर्ता और कर्म को छोड़कर अन्य से हो, डेस 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 वाच्य कहलाता है। इसका उत्तर आप यहां पर क्या लेंगे? कर्ता भी छोड़ना है, कर्म भी छोड़ना है, तो ऑप्शन ही खत्म हो गए। खुद एग्जामिनर नहीं बता दिया। बिल्कुल आप सब लोगों का भी इसमें यहां पर उत्तर सही है, और इसका जो आंसर यहां पर जाएगा वो क्या जाएगा? तो ये पॉइंट आपके पास इसमें भाववाच्य जो है जाता हुआ दिखाई देगा। इसका उत्तर आपके पास यहां पर सी। इसका आंसर आपके पास यहां पर क्या है? तो वो टाइटल इसमें सी जाता हुआ दिखाई देगा, कर्ता कर्म को छोड़कर। तो तीसरा केवल एक ही पॉइंट बचता था, वो आप में से यहां पर अधिकतर लोगों ने इसका उत्तर सही दिया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
वाक्य अब्दुल के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है, अब्दुल के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है से संबंधित वाच्य कौन सा है? ये रहे 4 ऑप्शंस आपके सामने। क्या इसमें यहां पर भाववाच्य हैं? क्या इसमें यहां पर कर्मवाच्य हैं? क्या इसमें क्रियावाच्य हैं? क्या इसमें कर्तरीवाच्य हैं? बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही यहां पर जो आप लोगों के द्वारा, बिल्कुल एकदम राइट है आपके द्वारा जो आंसर दिया जाने वाला। अब यहां पर एक को तो इसमें से दबोच दिया। कभी कभी हमारे पास कॉन्सेप्ट को याद करने का तरीका ऐसे ही होता है, 3 हैं, पहले एक को फिर दूसरे को, जब 2 पर पकड़ बन जाती है तीसरी कहानी तो फिर ऑटोमेटिक उसके संदर्भ में चली जाएगी, अपने को जाने की जरूरत ही नहीं है। एक पढ़ने का तरीका भी होता है आपके पास, तो वही बातें इसमें आती हुई दिखाई दी। तो यहां पर आपने इसमें पकड़ लिया कर्मवाचक से जो आपके पास कनेक्शन था द्वारा वाला, के द्वारा वाला, उससे जो है आप लोगों ने इसमें से यहां पर सही आंसर दिया है। तो इसका उत्तर गया यहां पर क्या? तो आंसर आपके पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भाववाच्य वाक्य बताइए। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने यहां पर। इसमें से यहां पर राजेश द्वारा नाटक खेला जाता है, कछुआ से दौड़ा नहीं जा सकता, कोहली ने शतक लगाया, राधिका कल्पपत्र लिखेगी, भाववाच्य का एग्जाम्पल इसमें से यहां पर कौन सा है? बिल्कुल सही। यहां पर जब अगर अपन ने इसमें यहां पर कहा तो आप लोगों के द्वारा एक आध इसमें यहां पर कंफ्यूजन में है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब अगर हम यहां पर इसकी बात करते हैं तो कछुआ से दौड़ा नहीं जा सकता, ये इसका राइट और सही वाला आपके पास एग्जाम्पल है कि भाववाच्य का सही यहां पर एग्जाम्पल कौन सा है? तो इसका उत्तर जाएगा आपके पास यहां पर बी वाला, कछुआ से दौड़ा नहीं जा सकता, मेरे से चला नहीं जा सकता, मेरे से पढ़ा नहीं जा सकता, मेरे से खाया जा सकता है। इस प्रकार की जब अगर बातें आपके पास आती हुई दिखाई देती है तो ये टाइटल जिस बात का हाईलाइट कराते हैं वो आपके पास यहां पर बी वाला। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य का वाक्य बताइए। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए, प्रकाश द्वारा नाटक खेला जाता है, बी, पंत ने शतक लगाया, सी, कछुआ से दौड़ा नहीं जा सकता, डी, दीपेश क्रिकेट खेलता है ना। अब इतना जो दिमाग लगाते और जिसके पास यहां पर कीवर्ड जिसने थाम रखा है, खेल ही तो है कीवर्ड्स का। अगर ये बहुत सारे जगह अगर आप संभाल करके रख लो तो कुछ टॉपिक को तो यूं उड़ा सकते हो। बिल्कुल सही जवाब है। अब इसमें यहां पर नो डाउट किसी कंफ्यूजन होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। कर्मवाच्य का जो कनेक्शन है वो पॉइंट आपके पास यहां पर क्या है? तो वो आपके पास ये द्वारा प्रकाश द्वारा नाटक खेला जाता है। तो इसका उत्तर आपके पास यहां पर जो जाने वाला है वो आंसर इसमें ए है। ये बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर ए जाता हुआ दिखाई दिया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्तरी वाच्य का उदाहरण नहीं है? 4 आपके पास एग्जाम्पल होंगे, उसमें से कर्ता क्रिया को संपादित करने में उसकी भूमिका नहीं होगी। वो ऑप्शन इसमें से यहां पर आपके पास क्या हैं? ये रहे 4 ऑप्शंस आपके सामने। सुबोध ने पत्र नहीं लिखा, बी, प्रवीण रामायण नहीं पढ़ सका, सी, कुशल हंस नहीं सकता, डी, शुभम द्वारा प्रेमचंद का उपन्यास कर्मभूमि पढ़ा गया। अब मान लो यहां पर ऑप्शन एलिमिनेट पद्धति काम में आएगी और जिसने यहां पर प्रत्युत्पन्नमति का उपयोग कर लिया, जिसने प्रत्युत्पन्नमति का उपयोग कर लिया उसका काम इसमें यहां पर हो जाएगा। माना कि मैं नहीं जानता कि कहां है, लेकिन मैं इतना जानता था कि ये इसका एग्जाम्पल नहीं है। ये इसका एग्जाम्पल जो है शुभम द्वारा प्रेमचंद का उपन्यास कर्मभूमि पढ़ा गया। मैं जानता हूं कि ये पॉइंट कर्म, ये जो है आपके पास कर्मवाच्य का एग्जाम्पल है, इसलिए इसका एग्जाम्पल नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में इसका आने वाला जो उत्तर है वो आपके पास यहां पर ऐसे भी कभी कभी प्रश्नों के उत्तर दिमाग लगा करके दिए जाते हैं ताकि हमको कम से कम एग्जामिनेशन हॉल में वहां पर हमको नेगेटिविटी न झेलनी पड़े। ठीक है, तो इसका उत्तर आपके पास क्या गया? तो इसका आंसर आपके पास जाता हुआ दिखाई दिया, वो है इसमें डी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। निम्नलिखित में से कर्तरी वाच्य का वाक्य बताइए। ये रहे 4 ऑप्शंस आपके सामने। क्या उत्तर होगा इसका? मेरे द्वारा सुबह पान खाया जाता है, आपके द्वारा गाना गाया जाएगा, फिर यहां पर आगे आया पक्षियों से रात में सोया जाता है, और उसके बाद में इसमें आया कल देर तक
पड़ा। इसमें से यहां पर आप क्या इसका एग्जाम्पल लेंगे? बिल्कुल, है ना। अब देखो इसमें यहां पर कुछ लोगों ने स्मार्ट वर्क ऐसा किया, बोले ये हो नहीं सकता, बोले ये हो नहीं सकता, चलो कम से कम 2 में तो यहां से रिलीफ मिला, उत्तर को सही करने की 50% प्रोबेबिलिटी बढ़ा ली। ऐसे भी तरीके आने चाहिए भाई। पहले तो ये 4 में से 1 सही है, कभी कभी ऐसा है कि 4 में से वहां पर 3 ही जिनको पकड़ लिया, कभी कभी यहां पर 4 में से 2 जहां गाड़ी अटक जाती है। अब ऐसी स्थिति में अगर आपके पास ही आया तो ऐसी स्थिति में कि इसमें से यहां पर कृतवाच्य का क्या है, तो इसका उत्तर जाएगा वो है बिल्कुल इसमें से यहां पर कुछ लोगों का इसमें सही जो होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कल देर तक पड़ा, ये इसका आंसर जो है यहां पर सही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये है आपके पास डी। चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। क्या इसका उत्तर ए है, पक्षियों से रात में सोया जाता है, मेरे द्वारा प्रेमचंद का उपन्यास करूं हुई पढ़ा गया, सोनू के द्वारा गाना गाया जाएगा, लतीफ के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है। तो यहां इसका आंसर जो है वो क्या जाएगा? बिल्कुल सही जवाब है, कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है। अब अगर आपको एक बात और भी ध्यान रखना है कुछ स्थिति ऐसी होती है कि आपको कम से कम ये पकड़ते आना चाहिए, ये प्रश्न को पूरा पढ़ते आना चाहिए कि इसमें यहां पर नहीं भी आया है, नहीं तो पता चलेगा कि यहां पर कर्म पढ़ लिया और फटाक से द्वारा दिखा लगा के निकल गए, पता चला कि उसमें नहीं लिखा था, पढ़ ही नहीं पाए, है ना। तो इस प्रकार की बातों पर भी यहां पर ध्यान रखना है कि कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है, ये है, ये है, ये है, ये वाला पॉइंट आपके पास नहीं है, जो नहीं है वही आपका इसमें यहां पर उत्तर होता हुआ दिखाई देगा। तो इसका आंसर आपके पास क्या गया? तो इसका उत्तर जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। वाक्य आदित्य द्वारा गिटार बजाई जा रही है, आदित्य द्वारा गिटार बजाई जा रही है से संबंधित वाच्य कौन सा है? ये रहे 4 ऑप्शंस आपके सामने। क्या इसका उत्तर कर्मवाच्य है, या क्रियावाच्य है, या भाववाच्य है, या कर्तरी वाच्य है? तो इसका उत्तर जो है वो आपके पास क्या जाएगा? बिल्कुल, अब तो ये है कि ऐसे प्रश्न तो कम से कम 2 ऑप्शन पर तो जब कर्म की अगर कोई हमारी इसमें प्रश्न आ जाएगा तो ऐसी स्थिति में तो हम उस पर बिल्कुल भी वहां पर देरी करने वाले नहीं हैं और बहुत फास्ट जोन में उसका उत्तर दे करके निकलते हुए दिखाई देंगे। तो आपके पास आदित्य द्वारा गिटार बजाई जा रही है, इसका सही जो एग्जाम्पल आपके पास क्या है? तो द्वारा लगा है, मतलब आपके पास कर्मवाच्य की बात को हाईलाइट करता हुआ दिखाई दे रहा है। चलते हैं यहां से नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य का वाक्य बताइए कि कर्मवाच्य का वाक्य इसमें से क्या है? ये रहे 4 ऑप्शंस आपके सामने। इसमें यहां पर श्याम बोझ नहीं उठा सकता, बी उसी प्रकार से सोहन से चुप नहीं बैठा जा सकता, फिर आपके पास सोहन द्वारा आज पुस्तक पढ़ी जा रही है, आज रात हमसे यही ठहरा जाएगा। इसमें से आप कर्मवाच्य का एग्जाम्पल क्या लोगे? जल्दी से फास्ट मोड में यहां पर बताएं कि इसका उत्तर जो है वो आप क्या ले रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब है, इसका उत्तर आपके पास यहां पर जाएगा सी, सोहन द्वारा सोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। तो आपके पास यहां पर जिसकी प्रधानता होती हुई दिखाई दी वो पॉइंट आपके पास क्या है? तो वो पॉइंट आपके पास यहां पर कर्मवाच्य है। इसका उत्तर सी गया है ना। आगे, वाक्य मित्रों के द्वारा विपत्ति में मदद की जाती है से संबंधित वाच्य कौन सा है? ये रहे 4 ऑप्शंस आपके सामने। ए भाववाच्य, बी क्रियावाच्य, सी कर्तरीवाच्य और डी कर्मवाच्य। तो इसका यहाँ पर सटीक वाला प्रश्न जो है आप यहाँ क्या लेंगे? क्या भाववाच्य या क्रियावाच्य या कर्तरीवाच्य या कर्मवाच्य? इसका सही क्या जाएगा? तो आपने बिल्कुल सब अधिकतर लोगों ने यहाँ पर इसमें सही आंसर को जो है कैप्चर कर लिया, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि के द्वारा वाली जैसी स्थिति अगर आती हुई दिखाई दे रही है तो हमको यहाँ पर किसी और तरफ जाना ही नहीं है, हम तो इसमें यहाँ पर कर्मवाच्य लगाएंगे और ये बिल्कुल सही उत्तर होता हुआ दिखाई देगा। चलते हैं इसमें अगले प्रश्न की तरफ आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भाववाच्य का वाक्य बताइए क्या होगा? ये रहे 4 ऑप्शंस आपके सामने। मित्रों के द्वारा विपत्ति में मदद की जाती है,
प्रकाश से तख्त पर सोया जाता है, आदित्य के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है, क्रिकेटर ये दृश्य नहीं देख सकते। तो इसमें से यहाँ पर भाववाच्य का एग्जाम्पल जो है वो आपके पास क्या होगा? क्या ले रहे हैं इसका उत्तर? बिल्कुल सही जवाब है। इसमें जो आपके पास यहाँ पर आंसर जाता हुआ दिखाई दे रहा है वो आपके पास ये है कि भाववाच्य का क्या है, तो प्रकाश से तख्त पर सोया जाता है। ये इसका बिल्कुल यहाँ पर सही और सटीक वाला जवाब है। भाववाच्य का आपके पास ऑप्शन बी फॉर बॉल इसका आंसर यहाँ पर जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य का वाक्य बताइए। ये रहे 4 ऑप्शंस आपके सामने। ए, आप गाना गाइए। बी, आपके द्वारा प्रेमचंद का उपन्यास कर्मभूमि पढ़ा गया। सी, मैंने पत्र नहीं लिखा। डी, सौरभ पतंग उड़ा रहा है। तो इसका आंसर आपके पास यहाँ पर क्या जाएगा? क्या इसका आंसर ए लेंगे, या फिर आपके पास बी आएगा, या फिर आपके पास सी, या फिर आपके पास यहाँ पर डी? बिल्कुल सही जवाब। बहुत फास्ट गति से अब आंसर यहाँ पर कम से कम इस वाला का टेंशन तो फिनिश ही हो गया है। कर्मवाच्य में हमारे से कोई चीज़ गलत नहीं होगी। इसका उत्तर आपके पास है यहाँ पर क्या? तो उत्तर है आपके पास बी फॉर बॉल, आपके द्वारा प्रेमचंद का, है ना। आगे, सुकेश से हंसा गया से संबंधित वाच्य आपके पास यहाँ पर कौन सा है? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। क्या इसका उत्तर ए है क्रिया, बी है कर्तरी, सी है कर्म, और डी है आपके पास यहाँ पर भाव? तो इसका आंसर जो है वो आप इसमें से यहाँ पर क्या लेंगे कि सुकेश से हंसा गया, उसको आप कहाँ ले जा करके रख रहे हैं? जल्दी से फास्ट। सुकेश से हंसा गया, तो वो पॉइंट आपके पास यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही जवाब है इसमें। यहाँ पर सुकेश से हंसा गया, मेरे से खाया गया, है ना। तो इस प्रकार की जो बातें होती है, गया वाला जो पॉइंट आपके पास है, क्रिया जो आने वाली है वो एक वचन का बोध कराती हुई दिखाई दे रही है और पुल्लिंग में रहने का प्रयास करती है। उस प्रकार के पॉइंट्स आपके पास यहाँ पर डी भाववाच्य इसमें कहलाते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। सोहन द्वारा प्रेमचंद का उपन्यास कर्मभूमि पढ़ा गया। वाणी द्वारा कहानी सुनाई जाती है। तरुण के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है। श्रमिक पत्थर नहीं तोड़ रहे हैं। तो इसमें से यहाँ पर कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो कर्मवाच्य का एग्जाम्पल नहीं जाएगा? तो बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर जो है यहाँ पर सब जगह आपने इसमें पकड़ लिया कि इसका आंसर जो है वो क्या लेंगे। तो इसका आंसर आपके पास जो जाता हुआ दिखाई दे रहा है, श्रमिक पत्थर नहीं तोड़ रहे हैं। ये बिल्कुल इसका सही और सटीक वाला जवाब आपके पास है यहाँ पर डी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता रहती है और क्रिया का सीधा तथा प्रधान संबंध कर्ता से होता है, उसे डेस 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 कहते हैं। ये रहे 4 ऑप्शंस आपके सामने। क्या उसे कर्मवाच्य कहेंगे, या उसे क्रियावाच्य कहेंगे, या उसे भाववाच्य कहेंगे, या उसे कर्तरी वाच्य के नाम से जानते हैं? इसका सटीक और शानदार वाला ऑप्शन आप यहाँ पर क्या लेंगे? ए कर्मवाच्य, बी क्रियावाच्य, सी भाववाच्य, और डी आपके पास कर्तरी वाच्य। इसका सही जो है वो लॉजिक आपके पास क्या जाएगा? जल्दी से फास्ट और स्पीड में यहाँ पर आप बताइए। बिल्कुल सही जवाब है। लोड कुछ लेना ही था, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ आ रहा था वो कहानी ये थी, कर्ता की प्रधानता। कर्ता की प्रधानता वाला जो आपके पास कॉन्सेप्ट है, कर्ता की प्रधानता वाला जो आपके पास कॉन्सेप्ट है, वही टाइटल आपके पास यहाँ पर इसमें आता हुआ दिखाई देगा। तो इसमें से अधिकतर लोगों का उत्तर जो है वो यहाँ पर सही है। किसका आंसर जाएगा? वो है इसमें कर्तरी वाच्य जाता हुआ दिखाई देगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वाक्य वाणी द्वारा कहानी सुनाई जाती है से संबंधित वाक्य इसमें से यहाँ पर कौन सा है? ये रहे 4 ऑप्शंस आपके सामने। क्या ये क्रियावाच्य हैं, या फिर आपके पास यहाँ पर कर्मवाच्य हैं, या फिर कर्तरी वाच्य हैं, या भाववाच्य? तो बिल्कुल अब आप लोगों को कम से कम ये है कि इसमें यहाँ पर एक सेशन से ही जितना आपका धुआंधार तरीके से बेनिफिट होना चाहिए, उसमें से यहाँ पर अधिकतर बेनिफिट आपका हो चुका है। इसमें आपने यहाँ पर आंसर लगाया, वो पॉइंट इसमें बिल्कुल सही आता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्मवाच्य का एग्जाम्पल जा रहा है कि वाणी द्वारा कहानी सुनाई जाती है, इस एग्जाम्पल किसका है? तो ये आपके पास यहाँ पर कर्मवाच्य का एग्जाम्पल है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। क्रिया के जिस रूप में भाव की प्रधानता होती है,
क्रिया के जिस रूप में भाव की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध भाव से होता है उसे क्या कहते हैं। यदि प्रश्न को यदि सही तरीके से पढ़ लेते हैं तो देखते ही इसका उत्तर दे करके यहाँ से निकला जा सकता है। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने, क्रियावाच्य, बी कर्मवाच्य, सी कर्तरीवाच्य और डी भाववाच्य। इसका उत्तर क्या जाएगा, क्रियावाच्य, कर्मवाच्य, कर्तरीवाच्य या भाववाच्य। इसमें से आप यहाँ पर क्या लोगे, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो कह ही रहा है कि भाव की प्रधानता। इसका मतलब आपके पास यहाँ पर जो आता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका उत्तर क्या जाएगा, तो वो आपके पास डी जाता हुआ दिखाई दे रहा है, भाववाच्य। डी इसका देता हुआ जा रहा है, वो है आपके पास यहाँ पर भाववाच्य, तो इसका आंसर जाएगा वो है आपके पास डी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वाक्य पक्षियों से रात में सोया जाता है, पक्षियों से रात में सोया जाता है से संबंधित वाच्य कौन सा है। पक्षियों से रात में सोया जाता है से संबंधित वाच्य इसमें से यहाँ पर कौन सा है। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने, यहाँ पर ए कर्म है, या फिर आपके पास बी कर्तरी है, या सी आपके पास भाव है, या डी जो है वो आपके पास यहाँ पर क्रिया है। क्या होगा, पक्षियों से रात में सोया जाता है। ये किसका एग्जाम्पल होगा, कर्ता का, कर्म का, भाव का, या फिर आपके पास क्रिया कहाँ रखोगे। बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि भाववाच्य में एक पॉइंट आपके पास, एक पॉइंट यहाँ पर आया सोया, सोना, सोना का कर्म क्रिया है। सोना जो है, जब हम स्लीपिंग की बात करते हैं तो सोना एक अकर्मक क्रिया है, एक पॉइंट तो वो। जाना, जाता जो है वो आपके पास, जब आप पक्षियों की बात कर रहे हो, जाता की बात कर रहे हो, इसका मतलब है यहाँ पर कि इसमें यहाँ पर क्रिया को एक वचन में रखा गया है, क्योंकि भाववाच्य की कंडीशन होती हुई दिखाई देती है। तो इसलिए आपके पास यहाँ पर इसमें दो दो पॉइंट आने वाले थे, जिसके बिहाव पर इस एग्जाम्पल को सही तरीके से देखा जा सकता था, इसको समझा जा सकता था। चलते हैं आगे की तरफ। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से भाववाच्य में क्रिया डेज 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 होती है। ये रहे चार ऑप्शंस आपके सामने, क्या लोगे इसका उत्तर। अकर्मक सकर्मक, बी अकर्मक, सी सकर्मक और डी न तो अकर्मक और न ही सकर्मक। तो यहाँ पर जो है अब भी जस्ट इसके पिछले वाली स्लाइड में यहाँ चर्चा की, और उस चर्चा में जो है आपको यहाँ पर बताया कि वहाँ आने वाली जो क्रिया होती है वो आम तौर पर, जैसे मान लो अगर अपन बात करें हंसना की, तो हंसना अकर्मक है, सोना जो है वो आपके पास यहाँ पर अकर्मक है, नाचना जो है वो आपके पास अकर्मक है। इस प्रकार के बातें अकर्मक क्रिया का बोध कराती हुई दिखाई देते हैं। इसलिए इसका उत्तर जो यहाँ जाने वाला है वो आपके पास क्या है, तो आप में से अधिकतर लोगों ने इसका उत्तर सही दिया है और आंसर गया यहाँ पर क्या, तो आंसर आपके पास है इसमें बी फॉर बॉल, अकर्मक, इसका उदाहरण होता हुआ दिखाई देगा, है ना। तो ये आज इसी क्वालिटी वाले और शानदार सेशंस के साथ आज इस सेशन को जय हिंद कहते हैं। फिर कल यहाँ पर किसी नए वाले पॉइंट्स के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।